हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही प्यारा सा क्रॉप टॉप बनाएंगे। इसे आप एज ए ब्लाउज़ भी कैरी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये 1/2 मीटर का नेट का फैब्रिक लिया है। लाइनिंग के लिए भी मैंने 1 मीटर का साटिन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक को खोल लेंगे और कुछ इस तरीके से इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड साइड मैंने अपने तरफ रखी है और ओपन साइड मैंने सामने की तरफ रखी है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं 18 इंच पे निशान लगाऊंगी। मुझे टोटल 16 इंच का ब्लाउज़ चाहिए। 2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने 18 इंच पे निशान लगाकर सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर मैंने 7 इंच रखे हैं। यहाँ पे मैंने 7 इंच ही आर्म होल की लंबाई रखी है। दोनों निशानों को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे और इसी निशान पर हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे। प्लस में हम 2 इंच का मार्जिन देंगे और नीचे वाले निशान पर हम अपनी कमर का 4th पार्ट लगाएंगे। इस पे भी हम 2 इंच का मार्जिन देंगे और 1 इंच का मार्जिन हम टक्स के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से टोटल 3 इंच का मार्जिन हमने नीचे की तरफ रखा है और 2 इंच का मार्जिन हमने ऊपर की तरफ रखा है। अब दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे, आर्म होल की गोलाई देंगे और इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसके जॉइंट वाले हिस्से पर भी कटिंग करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। अब दोनों पार्ट्स को एक बार फिर से डबल फोल्ड करेंगे और शोल्डर पर हम अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाते हुए नीचे से गोलाई देके कटिंग कर लेंगे। क्योंकि मैं इसे बिना स्लीव्स का बनाऊंगी इसलिए मैंने ये कटिंग की है। अगर आप स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। एक पार्ट को हमने निकाल के अलग कर लिया है, दूसरे पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच और गले की लंबाई मैंने 2 इंच रखते हुए गोलाई दे के निशान लगा लिया है और इस पर हमने गले की कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब मैंने नेट के फैब्रिक को इस तरीके से फैला लिया है। अपने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स को हम नेट के फैब्रिक के ऊपर रखते हुए चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को नेट के फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कटिंग कर ली है और चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक्स को आपस में जॉइंट कर लिया है। मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। लंबाई में हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फोल्डेड साइड से हम 3.5 इंच का चौड़ाई में निशान लगाएंगे और इस निशान को नीचे तक सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से मार्किंग करेंगे और सेम ऐसे ही 2 निशान हमें अपने बैक पार्ट पर भी लगा लेने हैं। इस सीधी लाइन के दोनों तरफ हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों को ऊपर तक ले जाएंगे। इस तरीके से ट्रायंगल बना लेंगे और अब हमने जो सीधी लाइन ड्रॉ की है उस सीधी लाइन पे फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और साइड में जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था उस निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों निशानों पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लंबाई 9 इंच और चौड़ाई 5 इंच है। इसे हम लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और गले की लंबाई 4 इंच रखी है। दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स के अंदर हम अपने राउंड शेप की मार्किंग करेंगे। गले का निशान लगाने के बाद चारों तरफ 1-1 इंच के मार्जिन का निशान लगाएंगे और अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो गले को किसी और शेप में भी बना सकते हैं। अब इस पेस्टिंग पेपर को हम फैब्रिक के ऊपर प्रेस करके चिपका लेंगे। इसे चिपकाने के बाद चारों तरफ से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट के हटा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लेंगे और जो हमने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस गले को हम सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर लाइन पर हम नाखून से क्रीज बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी सेंटर लाइन बन गई है। सेम इसी तरीके से हम अपने फ्रंट पार्ट के फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करेंगे अच्छे से और इसके भी सेंटर पर हम नाखून से निशान लगा लेंगे। दोनों की सेंटर लाइन को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सेंटर पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये कच्ची सिलाई हम फैब्रिक पे ही लगाएंगे, पेस्टिंग पेपर पे नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम गले की शेप में सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे हम ये सिलाई लगा लेंगे और अब 1/2 इंच के फैब्रिक को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के हटा देंगे। इस 1/2 इंच के फैब्रिक पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई को बचाते हुए पूरे गले पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हम गले को उल्टी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से और चारों तरफ एक और कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे और कच्ची सिलाई को खोल के हटा देंगे।
तो अब हमारा फ्रंट पार्ट का गला बन चुका है। अब हम इस पे डिज़ाइन करेंगे और इसे खूबसूरत बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तिरछी लाइन को ड्रॉ किया है और अब हम 1.5 इंच का गैप रखते हुए पूरे फैब्रिक पर इसी तरीके से तिरछी लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने ये सिल्वर लेस ली है और जो हमने निशान लगाए हैं सभी निशानों के ऊपर हम इस लेस को सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। आप थोड़ी पतली लेस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह चौड़ी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा चौड़ी लेस आपको नहीं लेनी है। अब मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी चौड़ाई 3 इंच है। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और फोल्डेड साइड से 2 इंच का लंबाई में निशान लगाते हुए इस तरीके से इसे गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरीके से गोलाई देंगे और अब हम 1 इंच का मार्जिन देते हुए आगे तक इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे हम फैब्रिक के ऊपर प्रेस करके चिपका लेंगे। इसके बाद मैंने दोनों साइड से हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ा है। एक साइड के फैब्रिक पर हम इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पर हम नीचे की साइड में कट लगा लेंगे और जो हमने अभी पट्टी काट के तैयार की है उसे हम इस तरीके से सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट के हटा देंगे और अब इस हाफ इंच के फैब्रिक पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इसके सेंटर पर भी एक कट लगाएंगे और चारों तरफ गोलाई में भी कट लगा लेंगे और अब इस पट्टी को हम पीछे की तरफ पलट लेंगे इस तरीके से और एक और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, इस पे हम तुरपाई करेंगे और उसके बाद कच्ची सिलाई को खोल के हटा देंगे। फ्रंट पार्ट का बेल्ट बनाने के बाद अब हम बैक पार्ट का बेल्ट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 इंच की चौड़ी फैब्रिक पट्टी ली है। इसे डबल फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट के नीचे की तरफ सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम उल्टी तरफ पलट लेंगे और 2 सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ हम पक्की सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम तुरपाई करेंगे। इसके बाद फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर पे सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। निशान हमें दोनों तरफ लगाने हैं लेकिन सिलाई हम एक तरफ ही करेंगे, दूसरी साइड से हम इस पे जिप अटैच करेंगे। तो एक साइड से हम इसे खुला छोड़ देंगे। अब मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है, इस पर हम तिरछी या अरेब पट्टी कट करेंगे। इन पट्टियों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट पर एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग करेंगे और इस अरेब पट्टी को इस तरीके से स्लीव्स के चारों ओर सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे और लास्ट में हम इस पट्टी को भी आपस में जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा पट्टी को काट के हटा देंगे और जो यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई छूट गई है इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम सिलाई को बचाते हुए चारों तरफ छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इसके बाद पट्टी को उल्टी तरफ पलट लेंगे और सिलाई को अंदर की तरफ करते हुए पट्टी को 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दूसरी स्लीव को भी हम बना के तैयार कर लेंगे। और अब मैंने लिए हैं हाफ कट बीड्स। इन बीड्स को हम अपने लेस के एक तरफ पूरी लाइन पर चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके इन सभी हाफ कट बीड्स को चिपका लेंगे। इससे हमारा गला और भी ज़्यादा हैवी और ब्यूटीफुल लगेगा। पूरे पे बीड्स चिपका लिए हैं। नीचे की तरफ मैंने काउरी शेल्स लगाई हैं। काउरी शेल्स के साथ मैंने 2-2 मिनी बीड्स भी लिए हैं और इस तरीके से हमारा ब्लाउज बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो गाइज़ आज की ये वीडियो कैसी लगी, हमारा क्रॉप टॉप आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।